तो क्या हाल चाल दोस्तों, सब राजी खुशी तो हो ना। हाँ भाई, एकदम मस्त और तुम्हारी तरह जिंदगी काट रहे हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वीडियो बनाते हैं और सो जाते हैं। अब क्या करें छोटू भाई, रोजी कमाने के लिए धंधे पर तो बैठना पड़ता ही है ना। हाँ सही बात है। वैसे धंधे से याद आया, जब से जवान का प्रीव्यू आया है माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है और इतनी बारिश होने के बाद भी काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। और जवान को लेकर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बातें चल रही हैं, जिसमें से एक बात ये भी है कि क्या जवान एलसी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। बट हाँ, वीडियो को तुम एंड तक जरूर देखना, वरना अधूरा ज्ञान घाटा गोटा है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जैसे ही वीडियो आए तो तुमको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिल जाए इन स्टॉक्स। तो सबसे पहले देखा जाए तो जिस तरह से जवान को एलसी यूनिवर्स में देखा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है जवान का अनाउंसमेंट टीजर। अगर तुम इसे ध्यान से देखते हो और अगर तुम इसे विक्रम और लियो के टीजर से कंपेयर करते हो तो तुम्हें यहाँ एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है कि तीनों अकेले एक रूम में दिखाई दिए हैं, जो कि शहर से बिल्कुल दूर और सुनसान जगह पर है। हर किसी ने इनको अलग कर दिया है और ये वहां बैठकर अपने किसी मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। और भाई इनके पास जितना असला बारूद है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई इस बार फाड़ के रख देंगे। अब अगर तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ पड़े हों और तुम्हें ये ख्याल आ रहा हो कि विक्रम और लियो के डायरेक्टर तो लोकेश है और जवान के एटली, तो तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। बट अगर तुम्हें याद हो तो वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह से बिल्ड हुआ है, जहां वॉर और पठान को सिद्धार्थ आनंद ने तो टाइगर की मूवीज को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी टाइगर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। खैर अब तुम लोग समझ गए होंगे कि एक यूनिवर्स में मूवीज को एक से ज्यादा डायरेक्टर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरी ये होता है कि सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, तभी वो एक यूनिवर्स का पार्ट बन पाती है। और अब रेफरेंसेस की बात हो ही रही है तो देखो, विक्रम मूवी में ईगल के तौर पर कमल हसन जी को रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें विजय सेतुपति भी थे। और सेम उसी तरह जवान में भी विजय सेतुपति हैं, तो जवान से उन्हें इस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है कि विक्रम के एंड में जहां विजय सेतुपति को बॉम्ब ब्लास्ट होते दिखाया गया था, तो मे भी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि वो उस बॉम्ब ब्लास्ट से बचकर निकल गए हों और रेफरेंस के साथ जोड़ने के लिए उन्हें यहाँ पे कास्ट किया गया हो। थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी बात है, बट हाँ पॉसिबिलिटीज हैं। और जवान के टीजर में एक शॉट में हमें लोयन वाली रिंग देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं लियो का रेफरेंस हो, क्योंकि लियो मूवी वैसे भी जवान के बाद रिलीज होने वाली है। और अगर सच में जवान एलसीयू का पार्ट है तो फिर ये रिंग ही लियो का रेफरेंस सेट करेगी। और यार तुम समझ सकते हो कि बिना रेफरेंसेस के इस तरह की चीजें नहीं बताई जाती है। खैर तुम इस बात को समझ सकते हो कि जहां एक तरफ इस जहां में आज के दौर में पब्लिसिटी के बिना कोई काम नहीं होता है, तो ठीक पब्लिसिटी के तौर पर ही इस रिंग को यहाँ पर ज्यादा बताया गया हो। और अगर तुमने एलसीयू की एक खासियत को नोट किया हो तो एलसीयू की पहली मूवी विक्रम में जहां विक्रम एक आर्मी कमांडर था, पुलिस और देशभक्ति का जो इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाया गया था, ठीक वही चीज जवान के टीजर में भी हमको देखने को मिलती है, जहां हमें मिलिट्री के काफी सारे शॉट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर जवान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है सोल्जर। और उस हिसाब से देखें तो कंपैरिजन के तौर पर ये दोनों मूवी काफी सिमिलर सी नजर आ रही है। और भाई अपनी आंखें और कानों को खोलकर सुनो कि लियो बेसिकली लोयन का रेफरेंस है, और अगर जवान एलसीयू का पार्ट है तो ये रिंग ही जवान मूवी में लियो का रेफरेंस होने वाली है। आप खुद ही सोच सकते हो कि आखिर इस रिंग को ही क्यों इतना हाईलाइट किया गया है, कुछ तो रीजन हुआ ही होगा। और अगर इसके साथ साथ तुम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कंसीडर करो तो आपको केटी, विक्रम और जवान इन सभी में एक ट्रक का कॉन्सेप्ट सेम देखने को मिलता है। तुम केटी और विक्रम के अंदर जाके देख लेना, और भाई जवान का टीजर भी देख लेना, जहाँ पे शाहरुख खान उस ट्रक के ऊपर कूदते भी देखने को मिलते हैं। और आगे सुनो, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी बिल्कुल सेम ही है। और साथ में जिस तरह से विक्रम में विजय सेतुपति थे और जवान में भी हैं, और जवान में संजय दत्त का भी एक केमियो है और वो लियो में भी दिखने वाले हैं, तो ये सारी चीजें, सारे रेफरेंसेस कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जवान एलसीयू यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो मैं भी शाहरुख खान को एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट बनाकर
जहाँ हिंदी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छे से टारगेट किया जाए, क्योंकि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है वो तो किसी से छुपा नहीं है। बट अगर तुम मुझसे मेरा ओपिनियन मांगो तो मुझे सारी चीज़ें देखने और समझने के बाद 50-50 चांसेस लगते हैं कि जवान एलसीयू का पार्ट होगी। बट खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि जवान लियो यूनिवर्स का पार्ट हो, क्योंकि ये मूवी और एक्टर और डायरेक्टर्स के लिए एक पाथ का काम कर सकती है। खैर तुम बताओ कि इन सभी चीज़ों पर तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज और रेफरेंसेस सुनने के बाद इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। तुम अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।